नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक और नई ताजा वीडियो में माता रानी की कृपा से, छत्तीस करोड़ देवियों और देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि सिंह राशि वाले जातकों को बताएंगे। हो चुका है आपका शुभ समय आरंभ, आपको दुखों का होगा सर्वनाश, जो कि आप जीवन में काफी सारी उम्दा दिन में गिर जाने वाला ये दिन आपका साबित होने वाला है। दुखों की घड़ी आपका पार लगने वाला है, सुख की घड़ी आपके जीवन में आने वाला है। वह कौन सा जो दुखों का सर्वनाश करती हैं और किस प्रकार माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में दस्तक देती हैं, वरना आपको किस प्रकार दुखों का आपको किस प्रकार अंत होने वाला है। भागवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता से किस प्रकार आपको सीख प्राप्त होंगे। दुख और कष्ट से सभी व्यक्ति चाहते हैं हमें छुटकारा मिले, तन और मन से याद होती हैं माता रानी की कृपा आपके जीवन होंगे और मानव जीवन को परमेश्वर की भक्ति करने और तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन बहुत ही अच्छा और शुभ घड़ी को दिखलाने वाला साबित होता है। तो आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी सारी की सारी जानकारी आपको बतलाएंगे विस्तार से, तो वीडियो को आप सभी अंत तक बने रहेगा। वीडियो का कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, उसकी स्वाभाविक मुस्कुराहट कहीं गुम हो चुकी है। हर चेहरा उदास, गमगीन व चिंतित दिखलाई पड़ता है। वह हंसने का प्रयास तो करता है, लेकिन आप अस्वाभाविक हंसी उसकी पोल खोल देती है। अब हंसने का कोई कारण तो होना चाहिए। बेदली की हंसी से उसे राहत नहीं मिलती, तभी तो मनुष्य के अंदर का दर्द न कहीं से बाहर छलक पड़ता है। ये दुख तकलीफ मनुष्य के जीवन में क्यों होती हैं, क्यों मनुष्य ने ये नाता जोड़ा हुआ है, क्यों नहीं इसे पीछा छूट पाता। सर्वप्रथम दुखों के मूल्य कारण को जानना होगा, तत्व प्याज उनसे छूटने से का उपायों पर विचार भी आपको करना होगा। अविद्याओं से उत्पन्न अज्ञान की मनुष्य के दुखों का मूल्य कारण होता है। इसी अविद्या रूपी अंधकार के कारण हम बार बार इस जगत रूपी दुख्यालय में आकर फंस जाते हैं। हमें सत्य दिखलाई नहीं पड़ता। इस दुष्मान्य जगत को भी सत्य मानकर उसको पकड़ लेने चेष्टा करना दुखों के भंवर जाल में फंसने के कारण बढ़ जाता है। संसारिक चौथ व भोक्य देवताओं के इस साम्राज्य में अपने निज स्वरूप को मनुष्य भूला बैठता है। आज दुष्य मान भौतिक जगत रूपी छाया रूपी माया को पकड़ लेने से होड़ सी मच गई है। याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वह हरी चमक दमक उन्हें इंद्रिय लूप बना देती हैं। आज ऐसी सोच स्थापित हो चुकी है कि किसी भी प्रकार के भौतिक असाधारण संपन्न बनकर इंद्रिय सुख का भरपूर योग करने में सक्षम हो जाए। इंद्रियों को भी किसी प्रकार का तृप्त किया जाए, बस उसी के पर्दा गई भौतिक संसाधनों में इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए यह लालसा जीव को दुखों के जाल में फंसा देती हैं। तब दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस अविद्या रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश में रास्ता ढूंढ निकालता है। ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें आगे बढ़ना होगा। सर्वप्रथम हमें मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, इसकी सर्वप्रथाओं का विचार करना होगा। फिर यह विचार भी करना होगा कि यह प्राप्त मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए इस सतह परिवर्तनशील विकासशील जगत को पकड़ लेने की अभिलाषा का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। इस प्राप्त मानव जीवन प्रेम स्मर की भक्ति के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अग्रसर नहीं हो जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, माँ लक्ष्मी जी के भाभी भाई देवी देवताओं के घर देर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं कि सभी को होना पड़ता है। 10वीं में फैल मेरा मित्र जहर खाने का तैयार था, उसके लिए वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था। फिर उसने अगले वर्ष सामान्य अंकों की परीक्षा उत्तीर्ण की। आज वह एक सरकारी विभाग में अच्छे पद पर है और साथ में
में कई उच्च अंक प्राप्त किए लड़कियां यूं तो असाधारण जॉब कर रहे थे जो कि उनकी योग्यताओं के अनुरूप कुछ भी नहीं था। हमारे जीवन कभी दुखी से होता है तो कभी सुख हमारे जीवन में वही आता है, लेकिन ये बात जरूर समझें, यदि आपके पास 340 रुपए हैं, यदि हमारे पास जिंदगी 80 वर्ष 90 वर्ष की है, यदि 9 वर्ष या 10 वर्ष आपकी खत्म हो चुकी या 340 में 10 रुपया कहीं खो चुका है तो वह जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इसी तरह हमारे जीवन होती है। आज जब मेरा मित्र उस दिन को याद करता है तो उसको हंसी आती है और मैं अक्सर उसका मजाक में कहता हूँ कि अगर उस दिन तू जहर खा लेता तो सरकार को एक महान भ्रष्ट कर्मचारी नहीं मिल पाता। बेरोजगार अपनी बेरोजगारी तो नौकरी पेशा वाले अपने लोगों से परेशान होते हैं तो कोई अपनी जीत से दुखी हैं तो कोई अपनी हार से। जो लोग घर से दूर रहकर लाखों कमाते हैं वह अपने परिजनों से दूरी से दुख के परेशान हैं और जो उनके साथ हर रह रहे काम कर रहे कमा रहे हैं उस कमी से परेशान हैं या नहीं अब मिल रहा है। बात का यही आपका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई कमाता है कोई खाता है, कुछ आगे कर नहीं पाता। सभी लोग दुखी होते हैं, जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, जो लाखों रुपया कमाते हैं, जो 10 रुपया कमाते हैं, वह तो अपनी अपनी जिंदगी में लुप्त रहते हैं, लेकिन कभी कभी वह भी परेशान हो जाते हैं। शादीशुदा के बाद आपको कुमारी शादी न होने के कारण परेशान होते हैं और शादीशुदा के बाद आखिर यह गणित कैसा है। लोगों को धन में या सत्ता में सुख नजर आता है पर वह भूल जाते हैं कि धन या सत्ता अगर सुख होता तो सिकंदर सबसे सुखी होता। जबकि सिकंदर के संदर्भ में मैंने सुना था जब सिकंदर मरने वाला था तो उसके कहा जब मेरे चंद्रा जी को जाया जा सके मेरे दोनों हाथ बाहर से निकाले हो ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी अंत में खाली हाथ जाते था। वह गौतम बुद्ध और महावीर ने राजपाट और घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया था। यदि उसे सुख होता तो संतों के पास जाकर शांति की खोज लोग कई वर्षों से कर रहे थे। शांति उनके अंदर ही उनके कुंत्रता हिरण के नाभि में कस्तूरी होती थी। वह सोचता वह जगह है। उसी तरह शांति हमारे अंदर है और हम वही नहीं खोज पा रहे हैं। यदि आप खोजने में समर्थ हैं तो आप जीवन में सुखी रहते हैं। हर एक प्रयासों से आपको सफलता जरूर आती है। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बरसती है। सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपके जीवन पर होती है। अनेकों रूपों से आपको फायदा जरूर मिलेगा। गरीबी का अंत तो जरूर होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।